हाय हेलो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट माय जनरेशन। व्हेन आई मीन माय जनरेशन आई मीन जेन जी। जेन जी बोलने से हम लोग ज़्यादा समझते हैं 1997 के बाद जो जनरेशन जन्म लिया है एंड इट गोज अप टू 2010s। बट नॉर्मली हम लोग जब बातचीत में जेन जी बोलते हैं हम लोग यूजुअली 2000 के बाद के बच्चों को ही जेन जी बोलते हैं। 1997 से 1999 तक भी हम लोग मिलेनियल्स के साइड पे ही डाल देते हैं या 90s किड्स बोलते हैं। बट बेसिकली जेन जी वर्ड तो इंडिया के लिए उतना सुटेबल नहीं है बिकॉज इन द बुक डेफिनेशन ऑफ जेन जी इट्स American citizens were born after 1997 to early 2010s को ही Gen Z बोला जाता है। तो बेसिकली थियोरेटिकली देखें तो हम लोग Gen Z नहीं है, हम लोग बस 2000 kids हैं and I am barely from this generation because I am born on 2002 and officially it's 2003 but so काफ़ी सारी चीज़ जो इंडिया में है in my generation I don't like it and उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज़ डेटिंग। नहीं, हम और 5 लोगों जैसे डेटिंग कल्चर इज अ बैड और अ नेगेटिव एस्पेक्ट इन द सोसाइटी नहीं बोलेंगे। डेटिंग वाज अ पार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। चाहे उस टाइम में एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटिंग था, एक अर्निंग पोजीशन पे बंदा जाता था, उसके बाद उसका पेरेंट्स उसके लिए एक परफेक्ट कंपैटिबल पार्टनर ढूंढने का कोशिश करता है बाय टॉकिंग टू देयर फैमिली एंड बेसिकली यहाँ पर पर्सनल कंपैटिबिलिटी नहीं देखा जाता था उस टाइम में। बट फैमिली का कंपैटिबिलिटी एंड फैमिली का जो वाइब मैच होना ज़्यादा ज़रूरी था दैन पर्सनल या दो बंदे पे कंपैटिबिलिटी नहीं, बल्कि ये फैमिली वर्सेस ये फैमिली का जो कंपैटिबिलिटी वो देखा जाता था। इट चेंज्ड एज टाइम वेंट बाय एंड अभी के दिन में इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेडिंग कल्चर के बारे में नहीं बात करेंगे विच आई थिंक हैज़ इम्प्रूव बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटिंग कल्चर स्पेशली द एप्स टिंडर बम्बल हैपन एंड जो ये एप्स है उसके बारे में बात करें। एवरी पर्सन इज नाउ लाइक अ शॉर्ट फॉर्म मीडिया कॉन्टेंट। आइदर यू हैव टू लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप बेस्ड ऑन द लुक्स एंड द वे they describe themselves or the thing they say in their bio। उसको देख के आपको तुरंत एक एक्टिव डिसीजन बनाना है कि आप उसको डेट करोगे या नहीं करोगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डोंट थिंक दैट हैविंग ऑप्शंस इज रॉन्ग और हैविंग प्रेफरेंसेस इज रॉन्ग, बट जब तुम एक पर्सन को डेट करने के लिए कंसिडर कर रहे हो दैट टाइम हैविंग और looking at other options is not a very good thing to do to the other person जिसको आप एक ऑप्शन की तरह देख रहे हो। कंसिडर कर लो पहले किस किस को डेट करने चाहते हो, पहले देख लो और 5 चीज़ें देख लो, उसके बाद कंसिडर करो एंड एक बार तुम कंसिडर कर लो उसके बाद seeing in 5 options isn't the best thing। Like even before you date or even before you come into a relationship अगर आप 5 लोग को देखते रहो I don't थिंक कि ये आपका खुद का मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, आप जिसको देख रहे हो उसका मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि शायद वो आपसे कुछ और उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, शायद वो आपको पसंद करता हो एंड शायद आप किसी और भी ज़्यादा कंपैटिबल बंदे को ढूंढ रहे हो या बंदी को ढूंढ रहे हो जो आपके लिए और अच्छा हो, पर उसके लिए शायद आप उतना अच्छा नहीं हो, वो शायद किसी और को ढूंढेगा एंड दिस चेन कंटिन्यूज एंड दिस इज़ अ थिंग आई डोंट रियली लाइक अबाउट माई जनरेशन। आप एक बार एक बंदे को कंसिडर कर लो या एक बंदी को कंसिडर कर लो, उसके बाद डोंट चेंज इट। आई मीन या लाइक ब्रेकअप अलग चीज़ होती है, लाइक कुछ बनी नहीं उसके बाद आप चेंज कर लो दैट्स डिफरेंट, बट आप ऐसे ही आप बोर हो रहे हो तो आप किसी और को ढूंढते रहो अ बेटर पर्सन, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नंबर 2, एक्सेस मीडिया कंजम्पशन। ह्यूमन सोसाइटी में पर्सनल ग्रोथ के लिए एक ड्राइविंग फैक्टर है पेन एंड ये पेन को ह्यूमन भूलने के लिए डिल्यूशंस एंड इनिब्रिएशंस का यूज़ करता है, जिसमें से एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन बाय अदर पीपल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एंड it's not a Gen Z thing to do this, okay? This has been going on for centuries। पहले राजाओं के महल में नर्तकियाँ होते थे, उसके बाद रेडियो होते थे, उसके बाद टीवी होते थे, उसके बाद न्यूज़पेपर था, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ यात्रा होता था, चाय दुकान में बैठ के दोस्त लोग के साथ बातें करना होता था एंड द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन पीपल चेंज्ड एंड आज के दिन में एंटरटेनमेंट इज जस्ट सीइंग एट योर मोबाइल स्क्रीन एंड
पहले का दिन में क्या होता था, आप कुछ भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट को पाने के लिए आप एक टाइम निकालते थे, जिस टाइम में आप एक अमाउंट ऑफ मेहनत करना पड़ता था टू गेट द एंटरटेनमेंट। चाहे आप सिनेमा देखने जाओगे आपको एक पैसा लगता था, चाहे आप कुछ और करने जाते, चाहे आप सर्कस देखने जाते या कोई पार्क पे घूमने जाते, एक पैसा आपका खर्चा हो जाता है, एक एनर्जी लगता है, एक टाइम आपका स्पेंड होता है जो आप एक्टिव डिसीजन बना के आपको करना पड़ता है। आज के दिन में आप काम करते करते फ़ोन देख लेते हो, आप बाथरूम जाते जाते फ़ोन देख लेते हो, आप मॉर्निंग में ब्रश करते करते फ़ोन देख लेते हो। दैट्स द थिंग, हम लोग के पास एक चॉइस नहीं बनती है कि हम लोग एक कॉन्शियस डिसीजन बनाए कि हम लोग इस टाइम में एंटरटेनमेंट कंज्यूम करेंगे। एंड आपका ज़्यादा एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने से आपका पैसा ज़्यादा नहीं लगती है। दैट्स अ थिंग मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड। या आपका नेट का पैसा लगती है, आपका चार्ज का पैसा लगती है, आपका फ़ोन खरीदने का पैसा लगती है, बट आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे फ़ोन देख रहे हो, उसका ज़्यादा खर्चा नहीं होती है। दैट्स द थिंग। या ज़्यादा नेट लगेगा, बट आपका जितना नेट लगेगा उतना तो आप खर्चा कर ही पाओगे। एंड इफ़ यू आर लाइक वन ऑफ दोज गाइज जो कि फेसबुक में नॉर्मल स्क्रॉल करते रहते हो, यू कैन स्क्रॉल अप टू लाइक 8 and 9 hours विदाउट लाइक कम्प्लीटली एग्जॉस्टिंग योर नेट। एंड ये चीज़ बहुतों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बिकॉज एज वो मॉनिटरी बैरियर उतना ज़्यादा नहीं होती है ताकि उसको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़े कि हम एंटरटेनमेंट ले या ना ले। सो वो सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ भी करते करते वो एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करते रहता है, चाहे ऐसे इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करता है जो उसको कभी भी शायद ज़िंदगी में ना लगा हो। लाइक आपको कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लेट्स से चीज़ केक बनाना देख रहे हो ओरियो से, ठीक है, आप शायद कभी भी आप एक्चुअली नहीं बनाओगे, पर आप देखते हो कि क्या सुंदर देखने में है, आप देखते हो कि कैसे बना रहे हैं, बट आप शायद रियल लाइफ पे कभी भी वो चीज़ नहीं बनाओगे। बट स्टिल यू थिंक दैट वेल ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे दिमाग में आ रही है, बट शायद वो इन्फॉर्मेशन आपका कोई काम का ना हो। नंबर 3 पॉइंट, रेस्पेक्ट योर टीचर्स। एंड ये रेस्पेक्ट है वो अभी काफ़ी सारे टीचर्स लूज कर रहे हैं। जब आप किसी से एक ट्रस्ट बेस्ड लर्निंग लेने का कोशिश करते हो, लाइक आपका टीचर बोल रहे हैं कि आई के बाद एम होती है, लाइक यू आर ट्रस्टिंग द थिंग दे आर सेइंग, ओके, लाइक यू के बाद आर होता है, आई के बाद एम होता है, दे के बाद आर होता है। लाइक हम बेसिक ग्रामर की बात कर रहे हैं, या आप कुछ और चीज़ के एग्जाम्पल ले लो, आप 2 + 2 4 होता है, आप विश्वास कर लो, ठीक है, बट यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस दे आर टीचिंग। एंड ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अंदर डिसरेस्पेक्ट आ जाता है टीचर के तरफ, एंड एज दे डू नॉट रेस्पेक्ट देयर प्रोसेसेस, दे आर ट्राइंग टू गिव द सर्टेन इंफॉर्मेशन टू यू, they stop respecting the personality or the persona they are portraying in front of you. And that's the thing I think is disrespectful. On the virtue of being a teacher, हम लोग respect करते थे, चाहे उनका conclusion या उनका process of teaching हम लोग respect करें या ना करें. You are open to speculate the process they are teaching or the process they are trying to drive a conclusion, but thinking that your teacher knows nothing. And अभी के दिन में हम देखें कि टीचर लोग थोड़ा पनिशमेंट देता है या कुछ करने बोलता है, उसको इंटरनेट पे डाल देने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया। एंड हम इंडियन स्कूल्स या इंडियन ट्यूशन्स या इनफैक्ट ऑनलाइन क्लासेस में भी देखें कि टीचर लोग को डायरेक्टली काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल वे में लोग ट्रीट करते हैं। एंड दैट्स अ थिंग आई डोंट थिंक आई रियली एग्री विथ माई जनरेशन। यू शुडंट डिसरेस्पेक्ट द टीचर, बिकॉज if you do not respect the personality or the persona that's being portrayed in front of you to give you a learning about trust-based information, I don't think that you really can challenge and disrespect the personality that's standing in front of you, because again everything is based on trust. Like आप trust कर रहे हो उसको, आपका ट्रस्ट शायद किसी और चीज़ से आ रही है कि ये बंदा इस बुक से पढ़ा रहा है इसीलिए आप ट्रस्ट कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं आपका एक ट्रस्ट फैक्टर रह रहा है, जहाँ पर आप ट्रस्ट कर रहे हो एक लर्निंग लेने के लिए। यू हैव टू काइंड ऑफ रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट द पर्सनालिटी सो दैट कहीं ना कहीं आप उसका कोई भी प्रोसेस से जाए उसको रिस्पेक्ट कर पाओ। इनिशियली आपको लगता है कि आपका प्रोसेस सही है, एंड हम लोग सबको लगता है बिकॉज बिगिनिंग में हम लोग छोटे होते हैं एंड हम लोग का उतना नॉलेज नहीं होता है। एंड हो सकता है कि हम लोग का प्रोसेस सही हो एंड टीचर का प्रोसेस उतना सही नहीं हो,
बट स्टिल यू डोंट नो दैट। टीचर को पता है कि उसका प्रोसेस एक सर्टेन रिजल्ट लाती है एक सर्टेन टाइम में, बट आप नहीं जानते हो कि आपका प्रोसेस लाती है कि नहीं। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग राइट, कि रिच डैड एंड पुअर डैड में बोलता है कि हम किस डैड की इंफॉर्मेशन को ले वो मेरे ऊपर था, बिकॉज उस टाइम में रिच डैड भी रिच नहीं था एंड पुअर डैड भी पुअर नहीं था। दैट्स द थिंग काइंड अप्लाइज है। हम लोग के पास इनफ डेटा एविडेंस स्टैट्स नहीं है कि हमारे प्रोसेस काम करती है या नहीं करती है वो देखने के लिए, बट टीचर के पास अपने प्रोसेस के लिए स्टैट्स, एविडेंसेस एंड एग्जाम्पल्स है ताकि वो बोल सके उसका प्रोसेस काम करती है। होप यू अंडरस्टैंड। नंबर 4 आई डोंट लाइक अबाउट माई जनरेशन इज पुट इन अ पॉलिटिकल बॉक्स। आप पर्टिकुलर एक चीज सोचते हो कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू बिलीव इन सोशलिज्म और यू बिलीव इन कैपिटलिज्म, यू बिलीव वुमेन को कम पे मिल रही है, या यू बिलीव इन देयर इज इक्वल पे एंड उसको लेके हम लोग को काम करने का जरूरत नहीं है। यू बिलीव दैट पीपल शुड बी वीगन और यू बिलीव दैट पीपल कैन ईट व्हाट द फक एवर दे वांट। अब चाहे कुछ भी बिलीव करो, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसका एसोसिएटेड दूसरा बिलीफ सिस्टम से आ जाता है। इनफैक्ट हम ये इंडियन प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम राइट नाउ। आपको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रैडिकल चीज को सिलेक्ट करना ही है, ऐसे ही लगता है सोशल मीडिया खोलने से। चाहे you have to like hate the current government or you have to like really like love the current government. You can't question the current government and still think that certain things that they do are good. That's a thing that doesn't work. You either have to be super leftist or you have to be super rightist. And इसका example है कि ध्रुव राठी को सब ये प्रूफ करने लगे हुए कि he is in the left, okay? But he is not really in the leftist community. Yeah, उसका बिलीफ सिस्टम शायद लेफ्टिस्ट हो सकता है, बट द इंफॉर्मेशन दैट ही गिव्स एंड जिससे वो कंक्लूजन ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, दोज आर प्रीटी न्यूट्रल इन नेचर। पर हम लोग का राइटिस्ट मोटिवेशन को प्रूफ करने के लिए अगर हम ये प्रूफ करने की कोशिश करें कि उसका बायस सिस्टम लेफ्टिस्ट है, दैट क्रिएट्स अस ए रैडिकल राइटिस्ट। लिबरल मतलब ही लेफ्टिस्ट नहीं होता है। लिबरल मतलब होती है कि जो चेंजेस चाहती है बट इन अ शांत वे चाहती है, लोग का बात सुनना चाहता है, लोग का अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में लेना चाहता है, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के पहले सारे ऑप्शंस को देखना चाहते हैं। दोज आर लिबरल्स एंड रैडिकल्स आर दैट जो हम सोच रहे हैं वही सत्य है एंड हम लोग का ये टीम है और ये टीम के बाहर जो भी है हमारा एनिमी है, दैट्स द रैडिकल सिस्टम। एंड ऐसे हो गया कि आप अगर पर्टिकुलर कुछ राइटिस्ट कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप कैपिटलिज्म को बिलीव करते हो, इट suddenly it becomes that you hate women, it becomes that you have to hate transgenderism, suddenly it believes that you have to like be a like Kattar Hindu and you have to hate Muslims. Like it's like a chain of events that you might not subscribe to, and लोग को एक बॉक्स में डालना कि हाँ ये चीज़ जो बिलीव करते हैं वो हमारा दोस्त है, एंड कोई एक चीज़ अगर नहीं बिलीव करते वो हमारा एनिमी है। एंड ये जो रैडिकल put in the box concept, that's very wrong. Let people believe whatever they want, and अगर आप particularly कोई एक पार्टी या एक कॉन्सेप्ट से सब कुछ एग्री करते हो, it's very possible कि आपका क्लियर थिंकिंग नहीं है, and it's very possible कि आप खुद से नहीं सोच रहे हो, आप जो मीडिया कंज्यूम कर रहे हो वही आपको सोचा रही है, वही आपका दिमाग पे डाल दे रही है, आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हो। यू आर बीइंग हिप्नोटाइज्ड बाय द मीडिया दैट यू आर consuming. Number 5, loss of patience, and it mainly became true because of the advent of the short form content in the social media universe. People aren't patient anymore. लोग अभी लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो बैठ के फिर से आप देखोगे कि सबवे सफर्स खेलना शुरू कर देगा। इनफैक्ट यूट्यूब शॉर्ट्स में देखोगे कि लोग एक यूट्यूब शॉर्ट भी कम्प्लीटली देख नहीं पाएगा, इसीलिए एक गाड़ी का मूवमेंट या सबवे सफर्स का गेम चलते रहेगा वो यूट्यूब के शॉर्ट्स के नीचे। आप देखोगे कि लोग मूवी देखने जाके भी मूवी के बीच में यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। This is the thing. People aren't patient enough to watch the movie to come to the conclusion. And ये हम बना के नहीं बोल रहे, हम पिछले दिन
फ्लैश देखने गए थे, फ्लैश जो मल्टीवर्स वाला है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी. देयर इज अ डूड हु वाज वाचिंग इंस्टाग्राम रील्स कंटिन्यूअसली आफ्टर लाइक 30 minutes into the film. And I'm saying मूवी का पेसिंग इतना स्लो नहीं था कि आपको बहुत वेट करना पड़े मूवी का रेवलेशन के लिए. इट वॉज अ वेरी नॉर्मली पेस्ड मूवी, बट फिर भी उस बंदे का पेस भी सही नहीं लग रहा है कि मूवी उसको और फास्ट होना चाहिए था, या उसके बीच में उसको एंटरटेनमेंट और लेने के लिए उसको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना पड़ रहा था, या यूट्यूब शॉर्ट्स था या इंस्टाग्राम था, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्क्रॉल किया जा रहा है, व्हिच इज प्रीटी फक्ड अप ब्रो. लाइक मूवी देखने के बीच में भी उसको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना पड़ा टू गेट मोर डोपामिन टू देयर ब्रेन. इसको सॉल्व करने का काफी सारा वे है. बुक्स पढ़ना एक वे है, इसको सॉल्व करने का वे है लोग से बात करना वे है, इसको सॉल्व करने का वे है हम लोग जो कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस देके करना एक वे है. चाहे स्टडीज हो, जॉब हो, चाहे कोई क्रिएटिव चीज हो, हम लोग जो कर रहे हैं उसको एक दम में कंप्लीट करना बहुत जरूरी होती है. दिस इज a thing that I don't really appreciate about my generation.